आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज जो रिलेटेड हैं ब्लड और इट्स कंपोनेंट। ब्लड और ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज की बात करेंगे। सारे के सारे एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो रक्त का मुख्य घटक कौन सा होता है? रक्त में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है? प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? आप पता आंसर कौन सा लगाओगे? आप आंसर लगाओगे रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं। लेकिन ये आंसर नहीं है। जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? उसमें प्लाज्मा पाया जाता है। थोड़ा आपको बता दें, यहाँ ऊपर देखिएगा आप, देखो हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका थोड़ा कंपोजिशन बता दें। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और दूसरी चीज़ क्या होती है? फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट। जो प्लाज्मा होती है वो होती है 55%, 55% होती है। फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%, 45%। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है? हमारी क्या होती है? आरबीसी होती है फॉर्म्ड एलिमेंट में, आरबीसी होती हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। हमारा जो प्लाज्मा होता है उसमें क्या होती है? हमारी जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या होता है? वाटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि हमारे न्यूट्रिएंट्स क्या हो गया? ग्लूकोज है, सोडियम, ग्लूकोज है हमारा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है। न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया? हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, हमारा अमाइनो एसिड है, हमारे फैट सॉल्युबल चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ होती? प्लाज्मा में होती। और प्लाज्मा में भी जो वाटर होता है वो कितना होता है? 92% जो पोर्शन होता है वो वाटर से बना होता है प्लाज्मा का। प्लाज्मा का 92% जो पार्ट होता है वो वाटर से बना होता है। और प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट में। इसी तरीके से जो प्लाज्मा होती है उसका काम होता है, ठीक है, परिवहन करने में न्यूट्रिएंट्स का। हमारा जो भी हम खाते पीते हैं इसमें जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, हमारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। तो ये किसकी हेल्प से जाते हैं? ये प्लाज्मा की हेल्प से जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? रक्त का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? मुख्य घटक वो होगा जो ज्यादा होता है। तो क्या होता है हमारा? 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट, और 45 में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें होती। तो हमारा मुख्य घटक कौन सा हो गया? प्लाज्मा हो गया। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि प्लाज्मा इसका आंसर ठीक क्यों है। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको थ्योरी बताई है, ठीक है, ऐसा नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारा प्लेट डब्ल्यूबीसी होती है इसका काम होता है मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, इन्फेक्शन से फाइट करना, इन्फेक्शन से फाइट करना, इन्फेक्शन से लड़ना इसका काम होता है। प्लेटलेट्स का काम होता है क्या? ब्लड क्लॉटिंग करना, ब्लड क्लॉटिंग। मोटा मोटा आपको काम बता दिया, आपके एग्जाम के लायक इतना काफ़ी है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? तो ऊपर हमने बता दिया, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका मेन फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन एंड CO2 ट्रांसपोर्ट। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है वो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, और CO2 का ट्रांसपोर्ट करती है अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 23 से 25%। 23 से 25% क्या करती है? CO2 का ट्रांसपोर्ट आरबीसी करती है, और 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है भाई? मेन काम क्या है? ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को ले जाना या ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। इन्फेक्शन से फाइट करना, ये काम होता है डब्ल्यूबीसी का। प्लेटलेट्स मतलब ब्लड को क्लॉट करना, रक्त का थक्का जमाना, ये काम किसका होता है? ये काम होता है हमारी प्लेटलेट्स का। और संक्रमण से लड़ना, ये काम होता है हमारी डब्ल्यूबीसी का। विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग? तो रक्त का कौन सा घटक रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है? तो कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं।
अच्छा, प्लेटलेट्स कौन सी बीमारी में क्या होती हैं, डाउन हो जाती हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि कौन सी बीमारी ऐसी होती है जो बहुत कॉमन होती है, ठीक है, बहुत कॉमन होती है, हर साल सीजन में होती है, और ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें प्लेटलेट्स का नंबर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा और बता दें, एक मॉस्किटो से फैलने वाली डिजीज़ होती है, वो जो बीमारी है वो मच्छर से फैलती है, मॉस्किटो से फैलती है, आप बताएंगे। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट फीमेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो वयस्क महिलाएं होती हैं, ठीक है, उनमें सामान्यता या सामान्य रूप से हीमोग्लोबिन की सीमा क्या होती है, हीमोग्लोबिन कितना उनमें पाया जाता है? तो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये बुक बाई बुक वेरी कर सकती है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है, लेकिन हमने जिस बुक से लिया है वहाँ दिया गया है 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर, पर डेसीलीटर। What is the blood type of a person with A antigen and anti-V antibody? तो उस व्यक्ति का रक्त कौन से प्रकार का होगा जिसकी रक्त कोशिकाओं में ए एंटीजन है और बी एंटीबॉडी है? तो जो एंटीजन होती है ब्लड ग्रुप भी वही होता है, जो एंटीजन होती है ब्लड ग्रुप भी वही होता है, जो एंटीजन होती है, जो एंटीजन होती है वही क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है, वही ब्लड ग्रुप होता है। जैसे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, बी एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप बी हो गया, ए बी एंटीजन होगी तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, और कोई भी एंटीजन नहीं होगी, कोई एंटीजन सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, ठीक है, ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें, या ऐसा ब्लड जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होती है, तो वो ब्लड ग्रुप होता है ओ ब्लड ग्रुप होता है। तो हमारा इसमें क्या है, ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? वो ब्लड ग्रुप होगा जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगी। तो कौन से ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होती है, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होती, इसीलिए ये क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता होता है, मतलब ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, किसी को भी ब्लड दे सकता है, तो कौन सा होगा, ओ होगा। व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इन द बॉडी? तो शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की भूमिका क्या होती है? हम पहले बता चुके हैं आपको, इनका काम होता है संक्रमण से लड़ना, जो हमारा संक्रमण होता है, इन्फेक्शन होता है, उससे फाइट करना। Which component of the blood is responsible for the transport of nutrients? तो रक्त के किस घटक का कार्य पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है? जो मैंने ये बताया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना होता है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलके बना होता है। प्लाज्मा 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं 45%। तो प्लाज्मा होता है, उसमें वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वाटर 92% तक होता है, लगभग 90 से 92%। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड है, बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, ये सारे हो सकते हैं, ठीक है। और हमारे न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, जैसे हमारा ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, ये क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, किससे, प्लाज्मा की हेल्प से क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में आरबीसी आती हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब टोटल 100% ऑक्सीजन में से जो 97% ऑक्सीजन होती है वो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। और जो CO2 100% होती है, ठीक है, 100% CO2 में से 23 से 25% तक CO2 किससे होती है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके थ्रू ट्रांसफर होती है। WBC होती है, इसका काम होता है इन्फेक्शन से फाइट करना। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना। और हमारा प्लाज्मा में एक चीज़ और होती है, ठीक है, वो भी आप याद रखना, इसमें क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हमारा एक वर्ड आता है सीरम, ठीक है। सीरम क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा होती है, ठीक है, प्लाज्मा में से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें,
जो प्लाज्मा होती है उसमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दें तो वो क्या बचता है, सीरम बचता है। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर को निगेटिव कर दो, निकाल दो, तो सीरम बचता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा था, 8 था या 9 था, ठीक है। तो रक्त में किस घटक का कार्य पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है, तो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा का कार्य है, ब्लड क्लॉटिंग करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट। तो आप खुद बता सकते हो क्या काम होता है, कौन सा काम होता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारा क्या होता है, जो प्लाज्मा होती है उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स तो पाए जाते हैं लेकिन वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं कराती है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग कराने का काम होता है प्लेटलेट्स का, लेकिन प्लाज्मा में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तो पाए जाते हैं, फैक्टर पाए जाते हैं, लेकिन काम नहीं होता है क्लॉटिंग कराने का। क्लॉटिंग कराने का काम होता है प्लेटलेट्स का, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना ये आरबीसी का काम होता है, इन्फेक्शन से लड़ना ये डब्ल्यूबीसी का काम होता है, ये भी गलत हो गया। तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट, अपशिष्ट का परिवहन करना, ये काम प्लाज्मा का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रिस्पॉन्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिकाएं प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल होती हैं। तो कौन सी होती भाई, जो इन्फेक्शन से हमें फाइट करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट, मतलब जो संक्रमण से बचाती हैं, तो वही तो होंगी इम्यूनिटी से रिलेटेड या इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड या प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया प्रोवाइड करने वाली। तो कौन सी होती है भाई, ये होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, यही तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं क्योंकि इन्फेक्शन से लड़ती हैं। व्हाट इज द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जो मानव रक्त होता है, ठीक है, उसका जो सामान्य पीएच क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी 7.35 टू 7.45। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो एक लाल रक्त कणिका होती है उसका जीवन काल कितना होता है, उसका जीवन काल होता है कितना, 120 डेज, 120 दिन का होता है। विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता माना जाता है। मतलब ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड ले सकता है, ठीक है, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड ले सकता है पर दे किसी को नहीं सकता है, दे नहीं सकता है लेकिन ले सबसे सकता है, तो ये होता है हमारा क्या, प्राप्तकर्ता ब्लड ग्रुप ए बी। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स दैट कैरी ऑक्सीजन, तो लाल रक्त कणिकाओं में जो प्रोटीन ऑक्सीजन ले जाता है उसका क्या नाम होता है। तो आरबीसी में कौन सी प्रोटीन होती है, ठीक है, तो कौन सी होती है, हमारी हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है Fe+2 स्टेट में। तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें कौन सा मिनरल पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है, और आयरन किस फॉर्म में होता है, Fe+2 की फॉर्म में होता है। तो क्या होगा हमारा आंसर, हीमोग्लोबिन। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड, तो रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य क्या होता है भाई, प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग कराना, रक्त का थक्का जमाना, यही तो काम होता है, रक्त का थक्का बनाना, ये काम होता है किसका, प्लेटलेट्स का। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल्स आर फॉर्म, तो जो ब्लड सेल्स होती हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू फॉर्म होती हैं, रक्त कणिकाओं का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। हेमाटोपोइसिस, माइटोसिस, मियोसिस, रेस्पिरेशन, तो किसके थ्रू होता है, हेमाटोपोइसिस के थ्रू होता है। हेमाटोपोइसिस कहाँ होती है, जो लॉन्ग बोन होती है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो फ्लैट, ठीक है, चपटी और चपटी और लंबी हड्डी होती हैं, ठीक है, चपटी और लंबी हड्डी होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें होता है बोन मैरो, नाम शायद आपने सुना हो, बोन मैरो, हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। इस अस्थि मज्जा में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स होती हैं, सारी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबका फॉर्मेशन होता है। और ये कहाँ पाई जाती है, जैसे हमारी लॉन्ग बोन क्या है, हमारी पैर की हड्डी है लंबी लंबी, हाथ की लंबी लंबी हड्डी है, ठीक है, ये होती है। और चपटी बोन कौन सी होती है, जैसे हमने एक बोन का नाम शायद आपने सुना हो,
स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? जो हमारा चेस्ट होता है उसके सेंटर में जो हड्डी पाई जाती है उसे स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको बता दिए, इतना काम का नहीं है आपके, बस काम का ये है कि जो हेमाटोपोइसिस होती है वो कहाँ होती है? वो चपटी और लंबी हड्डी में होती है, और उसमें क्या पाया जाता है? बोन मैरो पाया जाता है, जिसे अस्थि मज्जा कहते हैं। वहाँ पर क्या होती है? सारी ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, चाहे आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो। विच ब्लड टाइप इज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर फॉर प्लाज्मा? तो कौन सा रक्त समूह प्लाज्मा के लिए सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? तो कौन होता है भाई? ब्लड ग्रुप ओ होता है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? तो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन बहुत जरूरी होता है? कौन सा विटामिन लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन कौन सा होता है? ठीक है, विटामिन कौन सा होता है? विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है फोलिक एसिड, फोलिक, ये तो मतलब इतना नहीं है जितना इंपॉर्टेंट होता है विटामिन B12, B12। और ठीक है, और कौन सी मेटल, कौन सी धातु जरूरी होती है आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए? वो होती कौन सी? आयरन, आयरन। तो विटामिन B12 बहुत जरूरी होता है और आयरन मेटल बहुत जरूरी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12। What is the normal count of red blood cells in a healthy adult? तो एक वयस्क एडल्ट में लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य संख्या क्या होती है? तो ये होती है लगभग होती है 4 से 5 जो मिलियन होती हैं पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्या होती है? 4 से 5 मिलियन होती है, ठीक है, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। Fe+2 फॉर्म में इसका काम होता है ऑक्सीजन एंड CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। तो क्या काम होता है? कैरी कार्बन डाइऑक्साइड, फाइट इन्फेक्शंस, कैरी ऑक्सीजन, प्रोड्यूस्ड वाइट ब्लड सेल्स। तो ये तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए, क्योंकि ये मतलब वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है अस्थि मज्जा का, और इन्फेक्शन से फाइट करने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। देखो ये कैरी करती कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन भी। कार्बन डाइऑक्साइड करती है लगभग 25% तक, और ऑक्सीजन करती है क्या? 97% तक। तो आंसर कौन सा सही होगा? मेजर वाला सही होगा, जो ज़्यादा काम करता है। तो ऑक्सीजन वाला सही होगा। लेकिन अगर ऑप्शन यहाँ पर होता है, अगर डी ऑप्शन की जगह होता है बोथ A and C आर करेक्ट, A and C आर करेक्ट, तो ये वाला ऑप्शन ठीक होता है, क्योंकि दोनों काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, लेकिन ये ज़्यादा होता है, ठीक है, मेजर काम होता है 97% करती है, इसीलिए क्या होता है? ए वाले को हम जनरली बोल देते हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पार्ट में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।